राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्यामलंगी देवीदासी के निवास स्थान पे भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के शरण में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के विशेष निष्काम कर्म योग के जो श्लोक हैं उनमें से 2 श्लोकों का आज हम श्रवण वर्णन करेंगे। और आज श्यामलंगी माता जी का तिरोभाव तिथि है कि आज के दिन उन्होंने शरीर त्यागा था। तो हम जो ये कथा कीर्तन करेंगे इसका फल माता जी के श्रद्धांजलि के लिए रूप में उसको अर्पण करेंगे। तो आइए, दूसरा अध्याय भगवत गीता का सारी गीता जो है वो संक्षेप में है, इन शॉर्ट है। सारी गीता को समराइज किया गया है दूसरे अध्याय में। इसका मतलब जो गीता में है वो सब दूसरे अध्याय में है, लेकिन दूसरे अध्याय में शॉर्ट में है और उसको फिर और अर्जुन के प्रश्न पूछने के ऊपर भगवान ने उसको और ज़्यादा विस्तार से समझाया है। दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक जो है बहुत मुख्य है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दो। अब मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए धर्म क्या है, मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु के स्थान के ऊपर खड़े होकर पहले अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया। तो दूसरे अध्याय में आप सामान्य गीताओं में देखेंगे तो दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने 9 अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक और 30 श्लोक तक, 9 श्लोक से 30 श्लोक तक सांख्य योग का प्रवचन किया है। सांख्य योग का मतलब है किसी चीज को विश्लेषण करके समझाना। जैसे पानी है तो कहेंगे 2 हाइड्रोजन, H2O, H2 मतलब हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, ये पानी हो गया, ये पानी का सांख्य है। ऐसे हमारा सांख्य क्या है? तो हमारा सांख्य है कि एक हम जीवात्मा है और एक हमारा शरीर है। तो भगवान ने 9 श्लोक से लेकर और 30 श्लोक तक आत्मा का ज्ञान दिया अर्जुन को, जो शरीर से अलग है। इसको कहते हैं सांख्य योग। फिर 31 से 37 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को उसका स्वधर्म समझाया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म का युद्ध करना है और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो।
नहीं करोगे तो पाप लगेगा, करोगे अगर जीता तो राज मिलेगा, और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा। दोनों तरफ आपका लाभ ही है। फिर भगवान विषय चेंज करते हैं, फिर कहते हैं अर्जुन मैं आपको, अभी तक मैंने सांख्य योग बताया, अब आपको मैं बुद्धि योग बता रहा हूं। तो 39 श्लोक में बुद्धि योग का शब्द आता है पहले। तो बुद्धि योग के दो मानाएं हैं। बुद्धि योग का एक अर्थ है भक्ति योग, और दूसरा बुद्धि योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। तो 40, 41, 42 ये जो श्लोक है, इनमें बुद्धि योग में जो भक्ति का अर्थ है उसका वर्णन किया हुआ है। लेकिन जो आज श्लोक हम 47 पढ़ने जा रहे हैं, ये बुद्धि योग में निष्काम कर्म योग का वर्णन है। तो अब ऐसे संक्षेप में कहें कि जो आज श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये निष्काम कर्म योग का श्लोक है। एक होता है कर्म, एक होता है कर्म कांड, और एक होता है कर्म योग। ये तीनों अलग चीजें हैं। कर्म है जो हमारा कर्तव्य कर्म है, हमारे अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, उसको कर्म कहते हैं। जैसे मानो कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी का कर्म करेगा, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का कर्म है, कोई स्त्री है तो अपना कर्म करेगा, इसको कर्म कहते हैं। कर्म कांड है वेदों में लिखे हुए स्वर्ग आदि प्राप्त करने की पूजाएं, या संसार में कुछ सुख प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाके पूजा करना, उसको कर्म कांड कहते हैं। कर्म योग का मतलब हमारे कर्म से हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। जब योग शब्द आ जाएगा तो भगवान से जुड़ना उसका अर्थ हो जाएगा। तो कर्म योग दो प्रकार का है। एक कर्म योग है सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब कर्म हम करेंगे, उसका जो फल हमको मिलेगा, कुछ फल हम भोगेंगे और कुछ फल भगवान की सेवा में लगाएंगे। और दूसरा कर्म योग को कहते हैं निष्काम कर्म योग। उसका मतलब हम केवल कर्म करेंगे, फल सारा भगवान को अर्पण करेंगे। तो हमारा जो आज का श्लोक है ये निष्काम कर्म योग का श्लोक है, और ये बुद्धि योग के ही अंतर्गत आता है। सो आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि ये कर्म योग का श्लोक, निष्काम कर्म योग का गीता का विभाग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये चलेगा, अर्जुन जब तक प्रश्न करेगा तब तक ये चलेगा, 52-53 श्लोक तक चलेगा। तब अर्जुन पूछेगा एक प्रश्न, उसके बाद दूसरे अध्याय का अंतिम भाग है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित का मतलब एक जगह ठहरी हुई, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान के ऊपर लगी हुई है, वो कैसा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इस दूसरे अध्याय में ज्ञान योग है, जो सांख्या है वो ज्ञान योग है, जो बुद्धि योग है वो भक्ति है, और तीसरा निष्काम कर्म योग है जो अब भगवान बताने जा रहे हैं। तो 3 विषय हैं सेकंड चैप्टर में, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। तो आज हम जो 2 श्लोक पढ़ेंगे ये निष्काम कर्म योग के श्लोक है, ठीक है। अब हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फल हेतु भोर माते संगो स्त्वा अकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भोर मा कर्म फल हेतुर्भो माते असंगो अस्तु अकर्मणि माते संगो अस्तु अकर्मणि। अब शब्दों का अर्थ है कर्मण एव कर्मण्य एव अधिकारस्ते। ते का मतलब है अर्जुन आपको। कर्मण्य एव का मतलब कर्म करने का ही केवल, एव का मतलब है केवल। अर्जुन आपको केवल कर्म करने का ही अधिकार है। अर्जुन आपको केवल कर्म करने का ही अधिकार है। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी लाइन का अर्थ है मा मतलब नहीं, मा मतलब ना, फलेषु मतलब कर्म के फल का, कदाचिन मतलब कभी भी नहीं। अर्जुन आपको कर्म करने का तो अधिकार है, परंतु आपको कर्म के फल का कभी भी अधिकार नहीं है। अब तीसरी लाइन में है मा कर्म फल हेतु भू। मा मतलब नहीं, फिर कर्म फल मतलब कर्म के फल का, हेतु मतलब कारण। तुम कर्म के फल के कारण भी मत बनो। और लास्ट लाइन में है मा ते संगो अस्त्व अकर्मणि। फिर भी मां का मतलब नहीं, संगो अस्त्व मतलब तुम ये भी नहीं करो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम निकम्मे भी मत बनो। चार, इस श्लोक का चार भाग, इस श्लोक में चार चीजें हैं। काम तो करो, फल की इच्छा मत करो, और फल के कारण मत बनो, और निकम्मे भी मत बनो। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझें, भगवान कहते हैं आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, वो कभी आपके हाथ में नहीं है। तो ये आम तौर दुनिया में कोई कहे कि आप आओ मेरे पास नौकरी करो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो कोई आएगा क्या? तो क्या भगवान ऐसे ही बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। मेरे ख्याल में एक रामायण में है, मनुष्य मजूरी देत है क्यों राखेगा राम। भाई दुनिया में कोई किसी का काम करेंगे तो दुनिया वाले भी मजदूरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो भगवान के लिए काम करोगा तो भगवान क्यों नहीं देगा? ये एक कहावत है, मनुष्य मजूरी देत है क्यों राखेगा राम, तो भगवान क्यों नहीं देगा। लेकिन इसको आम भाषा में अगर समझना है तो हमारा अपना जो जीवन का अनुभव है, जो हम आम लोगों को समझाते हैं, वो ऐसे समझाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम देने का अधिकार है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये सच है कि झूठ है? फिर रिजल्ट कौन देगा? टीचर देगा ना। रिजल्ट मिलेगी, लेकिन देने वाला दूसरा है। तो इसका अर्थ है तुम कर्म करने वाले हो, फल तेरे हाथ में नहीं है। अब मैं आपको एक आम उदाहरण देता हूं जीवन का। एक बुढ़िया थी, उसका बेटा था बीमार। एक डॉक्टर को कहा इसका इलाज करने आओ। डॉक्टर बेचारा दिन में, रात में, बांधी में, बरसात में, महीना भर उसका इलाज किया, बच्चा ठीक हो गया।
माता जी ने एक हाथ का अपने बहुत बहुत सुंदर पर्स बनाया अपने हाथ से, और उसमें क्या रखा भगवान जाने। कहा डॉक्टर आपने इतनी दिन मेरे बच्चे की सेवा की है, मैं आपको ये एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा मैंने 1 महीना आपके बच्चे की दवा की है, ये कोई थैले की गिफ्ट से मेरी फी पूरी नहीं होगी, मेरा 10,000 रुपया बिल होता है। माताजी मुस्कुराई, थैला खोला, उसके अंदर 1 लाख रुपया पड़ा था। तो डॉक्टर ने बेवकूफी की ना, मांग के 10,000, उसको तो 1 लाख रुपया दे रही थी। तो हम मांगते हैं फल तो बेवकूफ हैं, अपना घाटा करते। भगवान कैसे देगा, कितना देगा, अपनी तरफ से देगा ना। एक गरीब की बेटी थी, किसी शाहूकार को कहा कि मेरी बेटी की शादी करानी है, मेरे पास इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी की शादी करा दूंगा। तो सेठ ने जब उसकी बेटी की शादी कराई तो सेठ ने अपने मित्रों को बुलाया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अब वो गरीब तो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन जब सेठ कराया है तो वो तो अपने स्टैंडर्ड से कराएगा ना। तो जब भगवान फल देगा तो अपने हिसाब से देगा ना, हमारे हिसाब से थोड़ी देगा। तो इसमें हम मांग के अपना घाटा कर देते हैं। भगवान कुछ और ज्यादा देने वाला है और हम लेने में कमजोरी कर देते हैं। वो हमने कंजूसी करते हैं, मांगना हमको आता ही नहीं। एक बार हमारे भक्त किसी सेठ के पास मंदिर के लिए दान मांगने गए। कहा सेठ जी मंदिर बनना है, कुछ आपसे मांगने आए हैं। तो बोला कितना चाहिए। अब परेशान हो गए, कितना मांगे भाई, आदमी मांगे तो कितना मांगे, जरा संकोच में हो गए, कितना मांगे। बोला सेठ जी 4-5 लाख में तो। बोला जितना चाहिए मैं साइन कर देता हूं, इसमें लिख लेना। तो आपसे जब कोई मांगता है तो फिर आपको मुश्किल होती है कि कितना मांगूं। अब और उदाहरण दे रहा हूं। एक बच्चा गया किसी अंकल की दुकान पे, अंकल ने कहा बेटा टॉफी पड़ी है, जो चाहिए वो ले लो। बोला नहीं लूंगा, नहीं चाहिए। माँ बड़ी खुश हो गई कि बच्चे ने, मैंने सिखाया था किसी के घर में मांगना न था, बच्चा अच्छा है, कुछ ले नहीं रहा है, बेटा कुछ ले लो। नहीं लो। आखिर में जाते हुए अंकल ने अपने हाथ से मुट्ठी भर के टॉफी दी, बच्चे ने ले ली। तो माँ ने कहा तुमने पहले नहीं ली, अभी क्यों नहीं। बोला मैं लेता, मेरा इतना छोटा हाथ है, 2 टॉफी आती। अब अंकल ने दिया तो मुट्ठी भर के दे दिया ना। तो ये जो फल नहीं मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो मुट्ठी भर के मिलेगा ये किसी को समझ में नहीं आता। तो भगवान कैसे फल देते हैं ये हम नहीं जानते, और हमारे भले के लिए जो हमारे भले में वो भगवान देते, हमें अपनी भलाई का भी पता नहीं। इसलिए कर्म करने का आपको अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। और हम फिर कहते हैं स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद फ्री हो जाता है, उसकी चिंता दूर, लेकिन टीचर को परेशानी है सबका पेपर देख के रिजल्ट देनी। तो बड़ा जिम्मेवारी तो टीचर ने उठाया ना, स्टूडेंट ने थोड़ी उठाया। और दूसरा, आप एग्जाम जब देने जाते हैं, अभी आप स्टूडेंट रहे होंगे, जब आप पढ़ने गए तो जितना आपके कैरिकुलम में जितना आपको लिखा था सब्जेक्ट है, वो सब याद थे क्या? फिर पास कैसे हो गए? आपको वो सब पास याद नहीं था, फिर भी पास हो गए क्योंकि दूसरे ने रिजल्ट दिया। अगर आप अपने को रिजल्ट दे कभी पास नहीं होंगे। हमें मालूम है हमें क्या नहीं आता है, दूसरा पास कर देता है इसलिए पास हो जाते हैं। तो ये जो भगवान रिजल्ट देता है, और वैसे भी कहते हैं फलदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। फल भगवान देता है, इंसान नहीं देता है। ये 6 चीजें रामायण में लिखी है। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत को, जन्म मृत्यु हानि लाभ यश अपजश विधि रखो अपने हाथ। ये भगवान के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं। हानि लाभ यश अपयश जन्म मृत्यु विधि राखो अपने हाथ, ये भरत इंसान के हाथ में नहीं है। तो भगवान वही बात कह रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं, ये तो 2 लाइन का अर्थ हो गया। तीसरी लाइन का अर्थ है, मां कर्म फल हेतु भू, तुम कम कर्म करने का हेतु मत बनो कि मैंने किया है। क्यों ऐसे भगवान कह रहे हैं?
देखो, अगर अगर अभी हम कथा पूरी करेंगे, कोई प्रसाद हमको मिलेगा, अगर ये कहे श्यामलंगी कि मैंने प्रसाद खिलाया, मानू, तो क्या गेहूं इसने बोया था क्या? हाँ, खेत इसने जोता था क्या? अच्छा, बोरी जिसमें आया इसने बनाई थी क्या? और तवा जिसने बनाया था वो कोई और था कि इसने बनाया? तो कितने लोगों ने उसमें काम किया है? जो आप एक रोटी आपके मुंह तक जाती है, उसमें कितने लोगों का काम है? तो आप कहेंगे मैं अकेले किया, ये तो मूर्खता है ना। तुम्हारे काम में बहुत से लोगों का हाथ है, तुम अकेले नहीं हो। इसलिए अकेले अपने आप को मैं करता हूं ये मत कहो। ये तो हुआ दुनिया में कोई काम करते हैं उसमें बहुत से लोगों का हाथ है। अब कपड़ा पहन के बैठे हैं, मेरा कपड़ा है, मेरा कपड़ा कहां से आया? किसने का धागा बनाया, किसने कपड़ा बनाया, किसने सिलाई की? पैसे देने से हमारा तो नहीं हो गया। तो बहुत से लोगों का इसमें हाथ है कि नहीं? और अगर कर्म के आप हेतु बनोगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, दुख हो या सुख हो। हेतु नहीं बनोगे तो नहीं भोगना पड़ेगा। तो भगवान ये कहते हैं कर्म के हेतु मत बनो से हमारे को बचाना चाहते हैं कर्म के फल भोगने से, नहीं तो हमको भोगना पड़ेगा। बस के अंदर सामान ऊपर पड़ा है, कभी पुलिस आके पूछती है किसका है, कोई कहे मेरा है और उसमें गलत चीज मिलेगी तो पकड़ा जाएगा ना। तो उसका भाई किसका है, हमारा है ही नहीं, किसका पड़ा है? ऐसे ही पड़ा है। तो इस दुनिया में कोई भी काम है किसका है? हमारा नहीं है, भगवान का है। इसका मतलब है किसी के अब दो आपको ऐसे शब्द कह रहा हूं जो इस सारे श्लोक का एक सार है। कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त होना। मैं करता हूं, यह हो गया कर्तापन का अहंकार हेतु, और मैं भोगता हूं मतलब ये फल मेरे लिए है। ये दो चीजों से बचने को कहते हैं निष्काम कर्म योग। न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं। तो मैं क्या हूं? मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे द्वारा ये काम कराया जा रहा है। 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप में दिखाएंगे कि ये सारे जो योद्धे खड़े हैं मैंने पहले ही मार दिए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, तुम इंस्ट्रूमेंट बनो, काम मैंने कर दिया है, तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो। तो असल में हमारे को इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान का या गुरु का। तो हमारे से वो चमत्कार के काम भगवान कर लेंगे। हम अपनी बुद्धि से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत छोटा कर पाएंगे। गोली है बंदूक की, ऐसे ही किसी को मारो तो कुछ चोट लगेगी क्या? कुछ भी नहीं होगा। बच्चा भी मार, कुछ भी नहीं होगा। बंदूक से मारोगे तो मरेगा ना। तो ऐसे असल में जब भगवान के लिए काम करेंगे तो हम काम बड़ा कर सकेंगे। अपने आप करेंगे तो गोली की तरह किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो असल में इसमें कहना क्या चाह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण, कि तुम युद्ध करो अपना कर्तव्य समझकर। न तुम ये कहो कि मैं युद्ध करता हूं, न ही इसका परिणाम क्या निकलेगा ये भी तुम चिंता मत करो, मैं करूंगा ये चिंता, तुम्हारा चिंता नहीं है। और तीसरा, अब आखिरी चौथा लाइन है, तुम निकम्मे मत बनो। तुम कहोगे मैं नहीं करता हूं, मैं जाके जंगल में भीख मांग लूंगा, ये तुम मत करो। संगो अस्तु अकर्मणि, ये नेगेटिव अटैचमेंट है। प्रभुपाद के तरह आप परपट में पढ़ेंगे पॉजिटिव अटैचमेंट और नेगेटिव अटैचमेंट। पॉजिटिव अटैचमेंट में मैं करता हूं, नेगेटिव अटैचमेंट मैं नहीं करूंगा। तुम नहीं करूंगा ऐसे कहोगे तो भी सही नहीं है, तो निकम्मे बन गए। अकर्मणा का मतलब इसमें निकम्मे बनना। आप निकम्मे भी मत बनो। सारी भगवत गीता का मुख्य मोटो है हमको कर्मशील बनाना, काम में लगाना। और पहले 6 अध्याय उसमें 2 ही बातें हैं। कोई आदमी बिना कार्य किए रह नहीं सकता। क्रियाशीलता आत्मा का स्वभाव है। कोई निष्क्रिय नहीं हो सकता। आप बताइए, आप आपने खुजली तो करनी पड़ेगी, खाना तो पेट में डालना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बगैर तो रह नहीं सकते। तो अब ये एक बात सीधी हो गई पहले 6 अध्यायों में
कोई भी कुछ नहीं करे ऐसे हो नहीं सकता, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, इस 6 अध्यायों में समझाया गया है कि जब आपको कुछ करना ही है तो उसके बंधन में न पड़ो। वो कैसे काम करो? काम तो करो लेकिन बंधन में नहीं पड़ो। ये सारा इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य है। काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन उसके बंधन में न पड़े। वो कैसे करें, उसके लिए इसमें कहा है कि तुम फल का इच्छा ना करो, बंधन में नहीं पड़ोगे। तुम अपने आप को कर्तापन मतलब हेतु नहीं समझो कि मैंने किया है, तो बंधन में नहीं पड़ोगे। और तुम अगर कहोगे मैं नहीं करता हूं तो तुम्हारे ऊपर निकम्मे का दोष आएगा कि तुम अपने कर्तव्य नहीं किया। भाई तुमने बच्चे पैदा किए और तुम उसका पालन पोषण नहीं करते हो कि मैं नहीं करूंगा, तो ये तो तुम कर्तव्य नहीं पालन कर रहे हो, तो ठीक नहीं है ना। ये तो ठीक नहीं, तुम्हारे को अपना फर्ज तो पूरा करना ही चाहिए ना। तो ये 4 शब्द जो है इसकी माना आपको समझ में आई कि आपको कर्म करने का अधिकार है। आप कभी भी फल के इच्छा मत करो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और आप कर्म के फल के हेतु नहीं बनोगे, मैंने किया है इसलिए मुझे मिला है। पता नहीं कितने लोगों का इसमें सहयोग है और असल में भगवान देने वाला है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये मैंने ये किया है ये कहना ठीक नहीं। और तीसरा, तुम निकम्मा मत बनो, मैं नहीं करूंगा ये भी मत कहो। अब श्रील प्रभुपाद का हम अनुवाद पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। न काम करने में आसक्त न रहो कि मैं नहीं काम करूंगा, ये भी आसक्ति ठीक नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, काम के हमारा जो कर्तव्य है उसके विषय में 3 बातें हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य में लिखा है, हमारे कर्तव्य के विषय में 3 दृष्टिकोण है। और 3 दृष्टिकोण क्या है? पहला है, उसको कहते हैं कर्म। उसका मतलब जो हमारा फर्ज है, दायित्व है, कर्तव्य है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, वो उसको कहते हैं कर्म। अब मैं 2 बातें कह दी, वर्ण आश्रम आपको पता है कि नहीं, दूसरा मैंने कह दिया प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो ये 2 बातें आप समझते हैं कि नहीं? वर्ण आश्रम का मतलब है 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका अपना अपना अलग कर्म है। और प्रकृति के 3 गुणों का मतलब है, जो सतोगुण में ब्राह्मण होता है, रजोगुण में क्षत्रिय होता है, रजो और तमोगुण में वैश्य होता है, और तमोगुण में शूद्र होता है। तो इनका अपना फर्ज सबका है, उसको कहते हैं कर्म। और दूसरा है विकर्म। इसका मतलब जिसकी शास्त्र में मना की हुई है, नहीं करना चाहिए। निषेध कर्म, जिस करने से काम करने से पाप लगेगा। चोरी नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, गिला नहीं करनी है, ये भी कर्म है। और तीसरा है निकम्मापन, मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रभुपाद ने ये देखो, ये आज इसमें एक शब्द आप पढ़ लीजिए, और 4थे अध्याय में इस शब्द की दूसरा अर्थ है। अकर्म शब्द लिखा है, देखो क्या लिखा है। तो अकर्म की 2 माना है, समझ लो आज। एक अकर्मी का माना है कुछ नहीं करना, अ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब काम करना। और यहां इसकी माना ये है इस श्लोक में कि कुछ नहीं करना। लेकिन 4थे अध्याय में यही शब्द आएगा अकर्म, वहां इसकी दूसरी माना है। वहां इसकी माना है काम तो करना, लेकिन न उसमें भोक्ता बनना, न उसमें कर्ता बनना, ईश्वर अर्थ काम करना। वो अकर्मी बनने के लिए भगवान हमको कह रहे हैं कि तुम अकर्मी बनो, मतलब मेरे लिए काम करो। तो ये 2 अकर्म की 2 माना अलग है। यहां अलग माना है, वहां अलग माना है।
तो 2 अकर्म है गीता में। दूसरे अध्याय के इस श्लोक के अकर्म की माना दूसरी है और चौथे अध्याय के अकर्म की माना दूसरी। वहां अकर्मी बनने के लिए भगवान कहेंगे, वहां कहेंगे कर्म करोगे ना तो कर्म का बंधन तो पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा कर्म का सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का दुख मिलेगा। और अगर विकर्म करोगे तो पाप करोगे तो नरक में जाओगे, और अगर अकर्मी बनोगे तो मेरे पास आओगे क्योंकि मेरे लिए काम करोगे। तो वहां अकर्मी बनने के लिए, अब जैसे सब काम कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं, वो अकर्म दूसरा है। तो प्रभुपाद ने यहां लिखा 3 कर्म की कंसीडरेशन है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का मतलब हर एक का अपना कर्तव्य कर्म, विकर्म का मतलब पाप कर्म जिसको शास्त्र में मना किया हुआ है, और अकर्म का मतलब निकम्मा बनना। या विकर्म नहीं है निकम्मा बनना, नहीं, विकर्म का मतलब बुरा काम करना इसमें। हाँ, अच्छा, ऐसे ही निषेध में नहीं करने वाले काम। विकर्म है यहाँ पे। विकर्म का मतलब है शास्त्र के मना किए हुए उल्टे काम करना। वो अकर्म नहीं है, वो विकर्म है। वो विकर्म है। नॉट टू डू द वर्क। अकर्म कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म है जो कर्तव्य करना, विकर्म है जो नहीं करना, और अकर्म है निकम्मा बनना। नहीं करना मतलब जिसको निषेध है, चोरी नहीं करनी है, तुम चोरी कर रहे हो तो विकर्म है। भाई किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, शास्त्र ने लिखा है, और तुम कर रहे हो तो ये विकर्म है, इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा, उसको कहते हैं विकर्म। कर्म, विकर्म, और जो आपने बताया कि भगवान सैंक्शन करते हैं, वो कर्म जो करने हैं वो कौन से हैं? अब एक इसमें एक तीसरी और एक और इस तरफ परपट में भगवान सैंक्शन करते हैं वर्ण आश्रम के कर्म, उसको कर्म कहते हैं। ब्राह्मण का अपना कर्म है, क्षत्रिय का अपना कर्म है, उसको कर्म कहेंगे। वो तो कर्म है, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं वो जब हम करते हैं, वो भगवान के आदेश से करेंगे, वो अकर्म हो जाएगा, वो अकर्म कहलाएगा चौथे अध्याय में, यहाँ नहीं। बट ऐसा क्यों है कि अकर्म अलग अलग क्यों बताए गए हैं दूसरे अध्याय में? एक शब्द जो है उसकी संस्कृत में बहुत सी माना है, कौन सी माना कॉन्टेक्स्ट में यहाँ है। जैसे अगर देखो, वही हम कंफ्यूज हो गए थे जब हम कर रहे थे अपनी क्लास, कि यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला अकर्म इज सिंफुल, इनएक्शन इज सिंफुल। तो कर्म नहीं करना, क्योंकि अर्जुन नहीं करना चाह रहा है तो वो पाप में है, लेकिन अकर्म को वैसे बताया गया है भगवान के अनुसार कर्म करना। वो दूसरा है, ये दूसरा। हम कंफ्यूज हो गए थे जब हम क्लास में कर रहे थे। ये दूसरी बात है। ये दो चीजें ना, दूसरे ये श्लोक और चौथे अध्याय में अलग। चौथे अध्याय में कौन से श्लोक में आता है? ये पूरा भगवान कहते हैं कर्म, अकर्म, विकर्म। मैं अर्जुन तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है समझना। और वहां कहते बाकी सारा विकर्म है, सिर्फ भगवान के लिए काम करो, वही काम का कर्म है। अब देखिए, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। देखिए कितना डिटेल में है ये, राइट? इसको समझना, बिकॉज अक्सर प्रभु जी लोग यही श्लोक को कोट करते हैं और भक्ति नहीं करते, बस बोलते भगवान ने तो कहा है कर्म करो, अर्जुन को भी कहा था कर्म करो। इसलिए मैं चाहती थी आज प्रभु जी हमको ये समझाएं। कर्म करो कहा था, लेकिन ये तीसरे अध्याय में कहा था, और 9वें अध्याय में अर्जुन को कहा मेरे भक्त बनो। तो ये तो बात चल रही है, ये बात चल रही है कि फाइनल क्या है। हमने एक बार जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे को एक दिन कहा कि 3 आवर्स जो एग्जाम के होते हैं ना, इतनी आदमी को टेंशन होती है कि टाइम में पूरा करना है, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करता है। तो वो कहता है उसके लिए वो हमको सिखाना ये चाह रहे थे कि पूरा पहले पेपर अच्छी तरह से पढ़ो, फिर लिखना शुरू करो, जो अच्छा आता है वो पहले लिखो, नहीं आता है बाद में लिखो। तो उन्होंने हमको एक पेपर पर्चा दिया, उसमें कहा कि जो पहले इसको सॉल्व करके दे देगा वो फर्स्ट नंबर। जिसने पहला हमको पर्चा वापस दे दिया वो पहला नंबर। और पर्चे में ऊपर लिखा था 2 + 2, फिर लिखा था × 4। तो सबने शुरू कर दिया 2 + और आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन लास्ट लाइन में लिखा था डोंट राइट एनीथिंग, राइट ओनली योर नेम। लिखा था कुछ मत लिखो, सिर्फ अपना नाम लिखो। तो एक लड़के ने नीचे से पढ़ा, उसने नाम लिख के दे दिया। सब कहते इसने पहले कैसे किया? अब क्या पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं? तो असल में गीता पूरी पढ़ेंगे तो आखिर में भगवान कहते कुछ मत करो,
मेरे लिए काम करो। देखो आधे से पकड़ा है, ये तो अर्धकुक्टी न्याय हुआ गया कि मुर्गी जो है दाना खाती है तब सोने का अंडा देती है, तो आगे से खर्चा लगता है, इसलिए आगे वाला हिस्सा काट दो, सिर्फ अंडे मिलेंगे, अंडे थोड़ी आएंगे फिर। तो ये अर्धकुक्टी न्याय, आधे से बीच से गीता को पकड़ना नहीं, ये तो प्रोसेस चल रहा है आगे। तो यहां जो प्रभुपाद ने पहले चीजें लिखे हैं, 3 शिला प्रभुपाद ने, एक वर्ण आश्रम के अनुसार हरेक का कर्म, दूसरा जो निषेध कर्म में नहीं करने चाहिए, और तीसरा कर्तव्य कर्म करने से मुंह मोड़ना। ये 3 यहां अर्थ है इसका। अब हम आगे पढ़ते हैं। Hare Krishna, Mataji, no audio. Oh, why? What happened? I think everybody else is fine with the audio. Yes, Mataji. Yeah, so हरे कृष्णा। Now it came. Now it yeah, okay. You अब can mute yourself. अब श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम निकम्मे मत बनो, तुम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ो मत। ये इनएक्शन की माना है। 20 लोग हैं जूम पे ना, 20 लोग सुन रहे हैं जूम पे। तो इसके बाद लिखा है, जो अपने कर्म के फल में आसक्त है, जो अपने कर्म के फल में आसक्त है, इसका मतलब वो कर्म ही कर रहा है। इसका मतलब वो कर्ता और भोक्ता दोनों हैं, तो फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है, यही लिखा है, तो फिर वो अपने कर्म का फल दुख या सुख भोगना पड़ेगा उसको। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक हमारे, कहां गई श्यामलांगिनी, ये भी 3 दूसरे शब्द आ रहे हैं। जी प्रभु जी। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक हमारे कर्तव्य कर्म कहे गए हैं। अब वापस पहला जो है ना इसमें, फर्स्ट कर्म जो है इसमें, उसके लिए 3 और वर्ड हैं इसमें। आगे देखो, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आपका कर्तव्य कर्म कहेगा है, वो भी शास्त्र में 3 प्रकार का है। नित्य कर्म, काम्य कर्म, आपत्काल कर्म या नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म, नित्य कर्म का मतलब जैसे रोज हमको सुबह उठना है, स्नान करना है, हाँ भगवान का भाई कोई पूजा करता है, जब कर, ये हमारा नित्य कर्म है, ये तो हर को करना ही चाहिए, इसको कहते हैं नित्य कर्म। एक होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब जैसे श्राद्ध है, साल में एक बार ही आते हैं 15 दिन, तब करने हैं, रोज तो नहीं करना है। या जन्माष्टमी आती है, ये नैमित्तिक कर्म है, पूजा करनी है, नैमित्तिक कर्म। एक आपातकाल कर्म होते हैं, कोई इमरजेंसी की जो है। और एक होते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब, मेरे को पुत्र चाहिए इसलिए मैं पूजा कराऊं, मेरे को धन चाहिए इसलिए मैं पूजा कराऊं, ये काम्य कर्म। फल की इच्छा होगी इसमें। इसका नाम है काम्य कर्म। मैंने काम इच्छा वाले कर्म। काम्य का मतलब इच्छा, हाँ, ये काम्य कर्म। ये 3 लिखिए। तो जो हमारे प्रिस्क्राइब कर्म है वो भी 3 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। तो ये कर्म कांड में जो हम कर्म करेंगे वो इसमें आएंगे, डिजायर में। हाँ, वो डिजायर में आ जाएंगे, कर्म कांड हो जाएगा वो। तो ये 3 जो यहाँ अंग्रेजी में प्रभुपाद ने शब्द लिखे हैं, हिंदी में क्या लिखे हैं आप देख लो। हिंदी की गीता है किसी के पास? हाँ है ना, यहाँ क्या लिखा है? सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ना है। अब वही लिखा होगा, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। जी प्रभु जी, नित्य कर्म, आपातकालीन तथा इच्छित कर्म। वही काम्य कर्म, जो ओरिजिनल संस्कृत में शब्द ऐसे हैं, नित्य, आपातकाल कर्म। और आपातकाल कर्म पता है क्या है इसका मतलब? आपातकाल कर्म ऐसे है, एक है ब्राह्मण, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि लड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है, कोई और है नहीं क्षत्रिय, तो ये आपातकाल कर्म हो गया। आपातकाल कर्म ऐसे है कि क्षत्रिय है, लेकिन इस वक्त में वो क्षत्रिय का कर्म कर नहीं सकता है, वो कोई आर्मी है ही नहीं कंट्री में, क्या करेगा? तो बेचारा व्यापार करता है, ये आपातकाल कर्म हो गया। अपने वर्ण से दूसरे कर्म को, बहुत परिस्थिति कोई ऐसी है तब काम करे। भाई एक ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करे, ये आपातकाल कर्म है। तो ये इमरजेंसी वाला।
हाँ, ये इमरजेंसी वाला, आपातकाल का मतलब इमरजेंसी वाला कर्म हो गया। दूसरा इच्छित है, इच्छा वाला कर्म, फल वाला, हाँ वो, फल के हाँ वो इच्छा वाला है। तो आपातकाल की ये परिभाषा। एक तीसरा है जो इसमें नहीं लिखा है अभी प्रभुपाद के इस पर्पण में, उसको कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म। वो चौथा हो गया। हाँ, वो नैमित्तिक कर्म हो गया। नैमित्तिक कर्म का मतलब जैसे आपको कोई, मेरे कहा आपका श्राद्ध है, कुछ ऐसे खास दिन है जिन दिनों को पूजा करनी है, वो स्पेशल ओकेजन। हाँ वो नैमित्तिक कर्म के नेम वाले, जो नेम फिक्स है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो नित्य कर्म है वो शास्त्र के अनुसार हमको करना चाहिए और उसमें इच्छा की, कोई फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये सतोगुण का कर्म कहलाएगा। इसका मतलब रोज हम सुबह उठ के स्नान करते हैं, इसका कोई आपको फल चाहिए क्या? ये सीधी सी बात है भाई, सुबह उठ के हमको स्नान करना है, बुर्श करना है, ये हमारा नित्य कर्म है। इसका फल तो कुछ नहीं मांगते हैं ना, ये है नित्य कर्म। फिर हमारा है मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, प्रसाद बनाना है, भोग लगाना, ये नित्य कर्म है, रोज करना है। तो इसकी फल की इच्छा तो है ही नहीं ना कुछ। ये सात्विक कर्म है, ये सतोगुण का कर्म है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो बंधन पड़ेगा, इसलिए ऐसे कर्म को शुभ नहीं माना जाएगा। अब यही काम है। अब मां घर में रोटी बनाती है बच्चों के लिए, वो अपना कर्तव्य समझ के बनाती है। काम में रखी हुई मासी रोटी बनाती है, वो तनख्वाह के लिए बनाती है। दोनों में फर्क है कि नहीं? रोटी तो दोनों बना रही हैं, लेकिन वो तनख्वाह मिलेगी तो बनाएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो नहीं बनाएगी। तो वो कर्तव्य कर्म नहीं है उसका, वो है काम्य कर्म। काम तो वो भी कर रही है, वही काम कर रही है जो आप कर रहे हो, लेकिन दोनों में फर्क है। तो वो जो कर्म कर रही है उसमें वो फल की इच्छा कर रही है। ये लाइन लिखिए, वो उस फल की इच्छा कर रही है, इसलिए वो इतना सतोगुण का शुभ कर्म नहीं है, वो रजोगुण का कर्म है, क्योंकि उसको फल चाहिए। काम तो वही है, लेकिन उसमें फर्क बहुत है। आप प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं हर एक का ये हक है कि वो अपना कर्तव्य कर्म करे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें कर्म करना है, जो हमारा फर्ज है वो पूरा करना है, परंतु उसमें उस फल में आसक्त ना हो। काम तो करे, फल में आसक्त ना हो। और ऐसे जो अपने कर्तव्य कर्म करेगा वो मुक्ति के रास्ते पे अग्रसर होगा। अपना फर्ज समझ के काम करेगा तो फिर वो मुक्ति का अधिकारी बनेगा। इसका मतलब कर्म के फल भोगना नहीं पड़ेगा, तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो मुक्त हो जाएगा। भाई मैं अच्छा काम करूंगा तो उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे मंत्री पद मिले दूसरे जन्म में, लेकिन दोबारा आना तो पड़ेगा ना। लेकिन मैं फल ही नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाएगा। अब अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन को भगवान यहां सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि वो अपना कर्तव्य क्षत्रिय कर्म समझकर युद्ध करें। क्या इसका फल मिलेगा, इसमें कोई आसक्ति रखने की जरूरत नहीं। और असल में मैनेजमेंट वालों ने बहुत बड़ी रिसर्च की गीता के ऊपर कि अगर किसी को ये ना कहा जाए कि तुम्हें इतना कर्म काम करके दिखाना है, तो वो दिल से काम करेगा तो ज्यादा ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने बांध के रख दिया तो वो उतना करने के लिए पागल हो जाएगा, उसका दिमाग आगे काम ही नहीं करेगा। तो अगर तुम सिर्फ एक बात सोच के काम करोगे कि मुझे यही मिले, तो तुम बहुत नैरो विजन तुम्हारी हो जाएगी। तुम अपना फर्ज समझ के काम करो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जो है कहा जाए कि स्पेस है काम करने की। और निकम्मा बनना, अब लड़ाई अगर नहीं लड़ोगे, ये दूसरे प्रकार की आपकी आसक्ति है। तो दो प्रकार की आसक्ति है, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं लड़ना नेगेटिव आसक्ति है, लड़ना और फल के लिए लड़ना पॉजिटिव आसक्ति है। तो दोनों अटैचमेंट है, और दोनों ये आसक्तियां कभी भी आपको मुक्ति के रास्ते में नहीं ले जाएंगी।
चाहे आसक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये हमेशा बंधन का कारण बना है। और काम नहीं करना पाप है, निकम्मा बनना पाप है, ये पाप का जीवन है। इसलिए अर्जुन, आप अपना कर्तव्य कर्म समझ के और ये युद्ध का शुभ कार्य करो तो आपके लिए मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। ये यहाँ श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। इसका मतलब ये हुआ, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म के हेतु मत बनो और निकम्मा मत बनो। अब अर्जुन पूछता है फिर कैसे काम करूं? अब काम तो करना ही है ना मुझे, कैसे करूं? तो ये आगे वाला श्लोक 48 है, ऐसे काम करो। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब देखिए, पहली बार भगवान योग शब्द कह रहे हैं यहाँ। इसके पहले श्लोक में योग शब्द नहीं था, अब योग शब्द आ गया, तो ये निष्काम कर्म योग हो गया। योग इस्त कुरु कर्माणि, हे कुरुनंदन अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित कर्म करो, इसका मतलब मुझसे जुड़ के कर्म करो। योग का मतलब है जुड़ना। तुम मुझसे जुड़ के कर्म करो, इसका मतलब जैसे मैं कहता हूं ऐसे करो। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सैनिक सेनापति के आदेश के ऊपर गोली मारे और दुश्मन के 100 आदमी मारे तो उसको बड़ा इनाम मिलता है कि इसने बड़ा काम, वीर चक्र मिलेगा। काम क्या किया? मारने का, लेकिन सेनापति के आदेश से किया युद्ध में। वही सैनिक अगर गांव में अपने आए और अपनी जमीन के ऊपर पड़ोसी के लड़ाई करे, उसको थप्पड़ ही मार दे तो केस चल जाएगी, चाकू चले तो भी केस चलेगा। तो यहां योग स्थ का मतलब मुझसे जुड़ के काम करो। इसका मतलब आप अधिकारी के आज्ञा के अनुसार काम करो। और भगवान के, इसका मतलब अर्जुन तुम मुझसे जुड़ के मेरी आज्ञा का पालन करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, इसका मतलब हे तुम धनंजय हो, मतलब तुम धन को जीतने वाले हो। जैसे तुमने धन को सारे को जीता था, फिर महाराज युधिष्ठिर को दे दिया था, अपने आप को उसका मालिक तो नहीं कहा था ना। अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए और हिमालय में यज्ञ की सामग्री में छोड़ा हुआ सोना चांदी देवताओं का लाया था, तो अर्जुन का नाम हो गया धनंजय, धन को जीतने वाला। तो तुम धन को जीतने वाले, तुमने ये तो नहीं कहा मेरे लिए लाया, तुमने युधिष्ठिर को ही तो दे दिया था ना। तो यहां भी अर्जुन तुम संगम त्यक्त्वा, तुम अब इस युद्ध में, संगम का मतलब आसक्त मत रहो कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं, इसका मुझे ये फल मिलेगा, ये मत सोचो। जैसे तुम धनंजय बने थे, धन तो लाए थे, दिया था अपने भाई बड़े को, ऐसे तुम लड़ो मेरे लिए, मैं भी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। इसका मतलब ऐसे समझो। और फिर कहा है सिद्ध्यो असिद्ध्यो, तुम्हें सफलता मिले या सफलता न मिले, जीतो या हारो, समो भूतवा, आप समत्व में रहो। चाहे हार हो या जीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। एग्जाम दे दो, पास हो या फेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेल हो गया तो दोबारा प्रयास करेंगे, उसमें क्या, पास हो गए तो आगे मेहनत करेंगे। तो ये दोनों की चिंता मत करो। और ऐसे अगर तुम काम करोगे तो समत्वम योग उच्यते, उस योग को समत्वम का योग कहते हैं। ये समत्वम योग भगवत गीता में पहली बार ये योग आया है, इससे पहले कोई योग का नाम नहीं आया। बुद्धि योग आया है, लेकिन निष्काम कर्म योग में इसको समत्वम योग कहते हैं। अब आप अपने काम को करो समत्वम बुद्धि से, सम बुद्धि से। अर्जुन, सब आसक्ति हारोगे या जीतोगे इसको भूल जाओ, इसको समत्वम योग कहते हैं।
और प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम योग में स्थित होकर काम करो। और प्रभुपाद कहे अब योग किसको कहते हैं, योग की माना क्या है? प्रभुपाद कहे योग की माना है मन को वश में करके। अब योग का मतलब क्या है? ये मन इंद्रियों के द्वारा बाहर अपनी इच्छाएं पूरी करने जाता है। अब मन को आप समझ लो कि मन के दो रास्ते हैं। एक रास्ते से बाहर जाता है इंद्रियों के द्वारा, और उसी मन को ऊपर भगवान के चिंतन में लगा दो तो बाहर नहीं जाएगा, तो आपका योग कहलाएगा। योग, अच्छा, जब योग आम तौर पे योग की जो माना है, और विशेष रूप से आगे जो योग आएगा एक ध्यान योग, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है जिसके द्वारा योग किया जाए? बोला मन। योग किस चीज से किया जाता है? बोला मन से। भाई कोई कहे ना कि भाई यहां से जाना है इंडिया, कैसे जाया जाता है? भाई बाय प्लेन जाया जाता है। तो कोई क्या रास्ता, योग कैसे करेंगे? बोला मन से होता है योग। तो योग करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है मन। इसलिए योग में पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। चित्त वृत्ति का निरोध करना मतलब रोकना। चित्त की वृत्तियां जो मन बाहर जाने के लिए सोचता है उसको रोकना, उसको योग कहते हैं। तो उसको रोकना तो कहां लगाना? प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के ऊपर लगाना जो दिल में बैठा है। तो पहले अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी योग की माना समझा रहे हैं। योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं मन को एकाग्र करना भगवान के ऊपर। कैसे? इंद्रियों को संयम में करके। फिर वह एकदम प्रभुपाद दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि मन भगवान के ऊपर लगाना है तो भगवान कौन है? और कहते हैं भगवान कौन है? फिर कहते हैं भगवान तो भगवान है। और फिर कहते हैं क्योंकि वही तो भगवान अर्जुन को कह ही रहे हैं, यही तो भगवान है जो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम लड़ाई करो। तो फिर अर्जुन को काय के लिए सोचने की जरूरत है? जब योग का मतलब ही है भगवान मन में लगाना, भगवान मन में लगाना, मन को भगवान में लगाना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, तो फिर यहां तो वो भगवान अर्जुन को आज्ञा दे ही रहे हैं, तो अर्जुन को सोचने की क्या जरूरत है? अर्जुन को वो कर देना चाहिए जो भगवान कह रहा है। अब हानि होगी या लाभ होगी ये कृष्ण की चिंता है, अर्जुन की क्यों चिंता है? ये एक आगे बहुत प्रसिद्ध श्लोक इसमें आगे आएगा। मैं बैठा हूं तुम चिंता मत करो, काम करो। जैसे बाप कभी बेटे को कहता है तुम काम करो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। गलती हो जाएगी तो मैं सुधार जाऊंगा, अच्छाई हो गई तो मैं और हिम्मत अफजाई कर लूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं बैठा हूं तुम काम करो, जवाबदारी मेरी है। ये मेरी चिंता है कि हारोगे या जीतोगे, तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ लड़ाई करो। जब ऐसे काम करोगे ना तो पूरी शक्ति से काम करोगे। सोच के करोगे काम तो आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड हो जाओगे। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश को पालन करना ही वास्तव में योग है। फॉलोइंग द कृष्ण's डिक्टेशन इज रियल योग एंड दिस इज प्रैक्टिस्ड इन प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो हमारी कृष्ण भावना है जिसमें हम ये अध्ययन कर रहे हैं, ये कृष्ण के आदेशों का पालन करना है। कृष्ण ने कहा है और हम कर रहे हैं। By Krishna consciousness only can one give up sense of proprietorship. मैं किसी चीज का मैं मालिक हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये आदमी कम छोड़ेगा जब वो समझेगा भगवान ही भोगता है, भगवान ही सब कुछ, दुनिया भगवान ने बनाई, हमने थोड़ी बनाई। भगवान ही भोगता है सब चीजों का, हम भोगे हैं उसके। ये जो समझ जाएगा वो इस बात को समझ लेगा। इसलिए हमारे को भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना चाहिए।
या भगवान के सेवकों का सेवक बनना चाहिए। ये है सही रास्ता अपने कर्तव्य कर्म करने का कृष्ण भावना में। और ऐसे हम करेंगे तो हम योग में स्थित होकर काम करेंगे। इसका मतलब योग में स्थित काम करने का मतलब अधिकारी व्यक्ति के निर्देश में काम करना। जैसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया, सेनापति के आदेश के ऊपर लड़ना सैनिक का, ऐसे हम अपने अधिकारी के कहने के ऊपर काम करेंगे। फिर गलती हो या सही हो तो उसको हमारे ऊपर जवाबदारी नहीं है, उसके ऊपर जवाबदारी है। तो ये इसका मतलब है। ये योग में मतलब भगवान से जुड़ के काम करो, भगवान के आदेश से काम करो। ये मुश्किल टॉपिक है, ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय है और वर्ण आश्रम के अनुसार उसको युद्ध करना चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि सारे वर्ण आश्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन हमारे सारे कार्यों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इससे भगवान प्रसन्न होता है कि नहीं। हम आमतौर पे कहते हैं कि बच्चों को चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इससे हमें माता पिता खुश होंगे कि नहीं। ये सोच के अगर बच्चा करे तो कभी गलत काम नहीं करेगा। अगर हम ये सोच के करें कि भगवान इससे खुश होंगे कि नहीं, कोई काम करने से पहले सोचेंगे क्या ये काम भगवान को खुश करेगा, तो आदमी गलत काम करेगा ही नहीं। इसलिए एक आम तौर पे कहते हैं हम सबको कि हम जो भी काम करें हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, भगवान गुरु और भक्तों की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, तब हमारा काम सफलता देगा। हमारे काम से भगवान संतुष्ट होना, कृष्ण प्रीति अर्थे काम करना चाहिए। अगर कोई कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा तो समझ लो कि वो वर्णाश्रम का काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो। और अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको भी कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करो। और भगवान की आज्ञा भगवत गीता में है, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और अब हमको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। वो भक्त कैसे बने, इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर आया और हमको भक्त बनने के लिए बहुत सरल भगवान के नाम के कीर्तन और भगवान के प्रसाद पाने का रास्ता बताया। तो ये भगवान का आदेश हमारे लिए, अर्जुन के लिए युद्ध का आदेश था, हमारे लिए अपना भक्त बनने का आदेश है, जो सबके लिए सामान्य है। तो ये 2 श्लोकों का अर्थ हो गया पूरा। अब आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलो बेटा। बहुत ही सुंदर क्लास थी आपकी प्रभु जी, बहुत समझ में आ गया। लेकिन मुझे छोटा सा डाउट है, आपने मुझे 4 उपश्रेणियां बताई हैं हम लोग के कर्म की, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, इच्छित कर्म और नैमित्तिक कर्म। थोड़ा सा इसे एक बार फिर से आप समझा देंगे? नित्य कर्म जैसे हम रोज उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, रोटी बनाते हैं, ये तो नित्य कर्म है, इसका कोई फल तो नहीं मांगते। और आपातकालीन कर्म है कि कैसी परिस्थिति में कभी क्षत्रिय को ब्राह्मण का कर्म करना पड़े, ब्राह्मण को क्षत्रिय का करना पड़े, परिस्थिति कोई ऐसी आ जाए तो वो कर्म किया जा सकता है। और काम्य कर्म जो है वो नहीं करने चाहिए, इच्छा वाले, जैसे ये काम करूं इसका ये मुझे फल मिले, ये काम्य कर्म कहते हैं इसको, या इच्छा वाले कर्म, वो अच्छे नहीं है। और एक मैंने कहा था नैमित्तिक कर्म, जो और वेदों में लिखा है, नैमित्तिक कर्म का मतलब जो साल में कोई खास बड़े दिनों पे काम करना होता है हमको। जैसे मैं उदाहरण दिया 15 दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने, ये नैमित्तिक कर्म है। तो ऐसे कुछ कर्म है जो साल में 2-4 बार आते हैं, जो सबको करने होते हैं, रोज करने वाले कर्म होते हैं। कोई आपातकाल में कर्म, जैसे आपातकाल में कर्म है अभी जाके वैक्सीनेशन करानी है, ये आपातकाल का कर्म है, भाई जाना है करानी है वैक्सीन, क्योंकि मजबूरी होगी, ये तो रोज रूटीन में नहीं है, ये आपातकालीन कर्म हो गया। तो ऐसे कुछ इमरजेंसी के कर्म होते हैं,
लेकिन यहाँ आपातकाल कर्म का असल में मतलब प्रभुपाद जी का ये है कि कभी ब्राह्मण को क्षत्रिय का काम करना पड़ सकता है, जैसे द्रोणाचार्य क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, तो ये आपातकाल कर्म हो सकता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये परिभाषा इन कर्मों की कर्मों के अंदर आती है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, आपने अकर्म का मीनिंग बताया, तो आपने बताया दो तरह से यूज हुआ है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। एक जगह अकर्म यूज हुआ है निकम्मापन को, नहीं करना है, मैं बिल्कुल नहीं कर, जैसे बच्चे हैं ना, कभी कहते मैं नहीं करूंगा, वो बिल्कुल अड़ियल होके बैठते, खाना है नहीं खाऊंगा। अब भाई नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? अब बच्चा जिद करके बैठे मैं नहीं खाऊंगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। यहां इसका ये माना है, अर्जुन कहे मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। भाई तू क्षत्रिय, तू लड़ाई नहीं करेगा, मैं करूंगा क्या? भाई ब्राह्मण को ले आएंगे लड़ने के लिए, भाई तुम्हें लड़ना है, मैं थोड़ी लड़ूंगा। तो ये अकर्म का यहां ये माना है। और दूसरी जगह के अकर्म का माना है अपने लिए काम मत करो, भगवान की आज्ञा से काम करो। उस अकर्म की माना है तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, वो तुम्हारा कर्म मुक्ति का मार्ग, जो कर्म आपके मुक्ति का मार्ग बने वो अकर्म कहलाता है। जैसे अर्जुन अगर कृष्ण के लिए लड़ रहा है, इतने लोगों को मारा, भीष्म को मारा, द्रोण को मारा, लेकिन अर्जुन को आज भी कोई दोष नहीं लगाता है। आप बताओ, कोई कहता है कि अर्जुन ने गलत काम किया? इतना बड़ा युद्ध में इतने लोगों को मारा है, और गलत तरीके से भी मारा है। कर्ण को जब पहिया निकाल रहा था तब मारा है, और अश्वत्थामा को हाथी के नाम से मरवाया, लेकिन कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि कृष्ण ने कहा था, जवाबदारी कृष्ण ने उठा ली। इनके ऊपर किसी फल का, उसका फल तो इनको भोगना ही नहीं पड़ा। तो ये इसका अर्थ है अकर्म, यहां इसका अर्थ ये होगा। हरे कृष्णा। अब क्या करेंगे?